नमस्कार मित्रों, माँ कृष्ण एकादशी को षट तिल एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करना बहुत ही उत्तम होता है। षट तिल एकादशी पर व्रत कथा तो सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे षट तिल एकादशी की 2 व्रत कथाएं लेकर आए हैं मित्रों, जो स्वयं भगवान ने नारद जी से कही थी। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करें। भगवान का स्मरण करना चाहिए और तिलों से हवन करना चाहिए। अगर तिल का हवन ना भी कर पाएं तो दीपक में तिल डालकर अवश्य ही जलाएं। एकादशी तिथियों को नियम पूर्वक व्रत करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु जी का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भगवान को खिचड़ी का भोग अवश्य ही लगाएं। उसके बाद नारियल, सीताफल आदि से अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। उसके बाद जल से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना सर्वोत्तम है। तिल स्नान, भोजन आदि भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजारों वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का ही भोजन करें और तिलों का दान दें। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग इस दिन बताए गए हैं। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि वहाँ से चले गए और उसके बाद नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया और भगवान ने षट तिल एकादशी का महात्म नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने सत्य घटना कही है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक वह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, तब भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, इसीलिए उसका घर सभी प्रकार की सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह ब्राह्मणी मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इसका क्या कारण है?
इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। जब देवी स्त्रियां तुम्हारे घर आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिल एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो, षटतिल एकादशी का महात्म मुझसे कहो। इसमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिल एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह ना तो गंधर्वी है ना असुरी है, पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिल एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिल एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ ना करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए षटतिल एकादशी की जय। मित्रों, षटतिल एकादशी का व्रत रखने और दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में वास मिला और अन्य धन मिला। तो सभी को चाहे थोड़े से ही तिल दान करें, षटतिल एकादशी पर तिलों का दान अवश्य ही करना चाहिए। इसी वीडियो में हम आपसे षटतिल एकादशी की दूसरी व्रत कथा भी कहने वाले हैं। मित्रों, दूसरी कथा इस प्रकार है। एक लकड़हारा था, वह लकड़ियां बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचने के लिए गया। उसे बहुत प्यास लगी। सामने ही उसने एक घर देखा, उसमें कोई आयोजन हो रहा था। वह उस घर में गया और साधु बनिए से पूछा, महाराज, यहाँ पर आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? तब उस बनिए ने कहा, कल षटतिल एकादशी का पर्व है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिलों से ही स्नान करें, तिलों का उपटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल का भोग भगवान को लगाएं और खुद ग्रहण करें और तिल दान करें। आप भी इस तिल एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। उस बनिए से व्रत की विधि जानकर उस लकड़हारे ने भी अगले दिन लकड़ियां बेचकर तिलों को लेकर 6 प्रकार से प्रयोग किया और व्रत किया। उसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से युक्त हो गया और वह भी बहुत अमीर बन गया और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस तरह से षटतिल एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करके और व्रत करके धनवान बनते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आपको भी ये दोनों कहानियाँ और व्रत की विधि अच्छी लगी है तो आप भी तिल चौथ का व्रत अवश्य ही करें। तो आप भी षटतिल एकादशी का व्रत अवश्य ही करें और कथा भी अवश्य ही सुनें। आप ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।